हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पत्थर चटा के पौधों को कैसे आप अधिक मात्रा में तैयार करेंगे इसके बारे में बताएंगे तथा इसके कुछ औषधीय उपयोगों के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको इसके कुछ औषधीय उपयोग बताएंगे। और इसका परिचय तो आप जानते ही हैं कि ये देखिए पत्थर चटा का पौधा है, आप अच्छी तरह देख रहे हैं, यही है पत्थर चटा। ये देखिए पथरी रोग की दवा है, ये पथरी रोग की स्पेशल दवा हो सकता है। पथरी की दवा होने के कारण इसका नाम पत्थर चटा पड़ा हो। देख रहे हैं ये आपके सामने जो है ये पत्थर चटा ही है और इसके पत्ती का प्रयोग किया जाता है। तो आपके शरीर के किसी भी भाग में अगर पथरी है, कैसी भी भयानक पथरी है, तो वो थोड़ा उसकी मोटाई जो है अधिक नहीं हो तो और अच्छी बात है, अधिक भी हो तब भी निकल जाती है। हमारे आयुर्वेद विशेषज्ञों का ये मानना है कि 12-12 mm तक की पथरी जो है इसे तोड़कर निकाली गई है। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में वो रेत बन करके पेशाब के रास्ते निकल जाती है, ऐसा मानना है। तो इसमें करना की क्या है आपको, इसका उपयोग आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप इसके जो पत्ते देख रहे हैं, अगर इतना बड़ा पत्ता है, देख रहे हैं कितना लंबा, अगर इतना लंबा पत्ता है आप तो इसका एक पत्ता, अगर आप की आयु कम है और आपका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है तो एक पत्ता आप इतना तो ले ही सकते हैं। तो या इससे कुछ कम भी ले सकते हैं, जैसी आपकी अवस्था हो। और आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो एक पत्ते के बजाय 2 पत्ता आप ले सकते हैं, 2 पत्ते तक आप आराम से खा सकते हैं। तो इसको आप सुबह बासी मुँह खाली पेट, ध्यान रहे कि अपने खान पान का और दिनचर्या का अवश्य ध्यान दें। दिनचर्या का हम जो अर्थ बता रहे हैं वो ये होता है, दिनचर्या सही रखने का मतलब समय से आपका खान पान होना चाहिए, समय से उठना, समय से नहाना, समय से खाना, इसी को दिनचर्या कहा जाता है। तो आप जो है सुबह सूर्योदय के पहले उठिए नियमतः, और आप अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और तब आप खाली पेट 1 या 2 पत्ते, जैसी आपकी अवस्था हो, स्वास्थ्य जैसा हो, आप इसको चबा चबा कर खाएं और आप 1 घूंट 2 घूंट पानी, ताज़ा पानी पी लें, बस। देखें 1 हफ्ते के प्रयोग से आपको बहुत उत्तम लाभ दिखेगा। अगर आपको इसका ताज़ा पत्ता खाने में कोई प्रॉब्लम महसूस होता है तो फिर इसका एक उपाय मैं और बता रहा हूँ। वो उपाय क्या है? वो उपाय इसका ये है कि जैसे आप 1 या 2 पत्ता ऐसे आप चबा लेते हैं, ध्यान रहे कि इसके पत्ते को साफ साफ धोएं, इसके पत्ते को आप साफ साफ धो लें, तब इसका प्रयोग करें। हो सकता है हम तो हमारे जो ये गमले में लगा है इसको तो हम इस पर हम कोई जहरीली दवा नहीं छिड़के हैं, कीटनाशक नहीं छिड़के हैं, और जो आप वैसे ख़रीद के लाएंगे हो सकता है उस पर जहरीली दवा भी छिड़की हो, तो आप साफ साफ धो लें। वैसे भी आपको धूल वगैरह साफ़ करने के लिए तो साफ़ करना ही होगा, तो आप साफ़ करके इसका प्रयोग करें तो देखें बहुत उत्तम लाभ इसका मिलेगा। और मान लीजिए आप पत्ता खाने में आपको कुछ प्रॉब्लम महसूस होती है, नहीं आप खा पाते हैं, तो फिर आप इसका स्वरस निकाल लीजिए। स्वरस कैसे निकालेंगे अब ये भी आप जान लीजिए। स्वरस निकालने के लिए जितना आप खा सकते हैं, जैसे 1 पत्ता आपकी खाने की क्षमता है तो 1 पत्ते का स्वरस निकालिए, 2 पत्ता आप खा सकते हैं तो 2 पत्ते का स्वरस निकालिए। उसको आप चटनी की तरह बना लिए, चाहे सिलबट्टे पर अथवा ये आपका क्या कहते हैं मिक्सर में डाल करके उसका पेस्ट बना लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और फिर उसको छान लीजिए। छान कर उसको आप सुबह खाली पेट पी लीजिए। वैसे आप इसे दिन में 2 बार भी पी सकते हैं, सुबह भी पी लीजिए और शाम को भी। अगर दोनों मीटिंग पीना है तो मात्रा कुछ कम कर दीजिए। तो कोई भी औषधि हो, अगर आप उसको मात्रा से अधिक सेवन करेंगे तो वो स्वभावतः उसका दुष्प्रभाव हो सकता है, कितनी भी अच्छी औषधि क्यों न हो। लेकिन अगर मात्रा से अधिक होगा तो उसका दुष्प्रभाव होना ही होना है। तो इस तरह आप दुष्प्रभाव से अवश्य बचें।
दुष्प्रभाव से बचना है तो मात्रा का आप बिल्कुल ध्यान दें। मात्रा जो निर्देशित मात्रा है उससे आप थोड़ा कम ही सेवन करें, और जहाँ तक हो सके किसी वैद्य या डॉक्टर की सलाह में आप किसी भी रेमेडी का उपयोग करें। हाँ, ये भी ध्यान दें कि कोई भी रेमेडी जो दी जाती है ये आपका प्राथमिक उपचार होता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इसके प्रयोग से, जो ये हम प्राथमिक उपचार बता रहे हैं, इसी प्राथमिक उपचार के प्रयोग से बहुत बड़ी बड़ी पथरी गल कर निकल जाती है पेशाब के रास्ते। तो आप करके देखिए, इसमें आपका क्या लगता है, अवश्य करके देखें और इसका लाभ उठाएं। देखिए, इसको विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। जो आप देख रहे हैं, हम लोग तो इसे पथरी के नाम से जानते हैं, हमारे यहाँ इसे पथरी कहते हैं, और इसे विभिन्न जगहों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो हम आपको बताएं कि इस कहीं कहीं इसे उसके क्या कहते हैं, पर्णबीज के नाम से जानते हैं लोग, कहीं कहीं इसे पर्णबीज के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं इसे हेमसागर नाम से जानते हैं। तो विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। अपने यहाँ इसे पथरी के नाम से, वो क्या कहते हैं, पत्थर चटा के नाम से, पत्थर चटा और पत्थर चट्टी, माने विभिन्न तरह से इसका नाम लिया जाता है जगह जगह पर। तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ताकि आप भ्रम में न पड़ें। अगर कहीं कोई हेमसागर नाम से बता दिया तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे कि ये तो पत्थर चटा है, हेमसागर बता दिए। तो इसलिए मैं नाम बता दे रहा हूँ कि ताकि आप भ्रम में न पड़ें। तो आप इस तरह दोनों उपायों से इसका प्रयोग करके, और पथरी, शरीर के किसी भी भाग में पथरी हो, चाहे किडनी में हो, चाहे गॉल ब्लैडर में हो, कहीं भी हो, आराम से आप उसको पेशाब के रास्ते निकाल सकते हैं इसका सेवन करके। हाँ, ध्यान रहे कि आप ये ना समझें कि जल्दबाजी करें कि 2-4 दिन में निकल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आयुर्वेदिक औषधि है, प्राकृतिक औषधि है और निरापद औषधि है, दुष्प्रभाव रहित। इसका सेवन आप कुछ समय तक कीजिए, 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन लगातार कीजिए। इसके बाद 1 आध हफ्ते का गैप दे दीजिए अगर नहीं ठीक हो रहा है तो। वैसे तो अगर जल्दी कि पथरी का आपके शरीर में प्रादुर्भाव हुआ है तो वो 1 आध हफ्ते के सेवन से ही वो कट के निकल जाएगी, गल करके टूट कर निकल जाएगी। तो और मान लीजिए काफ़ी दिन से है तो फिर आपको 1 आध महीने सेवन करना पड़ सकता है, तो कर लीजिए, बीच में 1 आध हफ्ते का गैप दे दीजिए, रेगुलर मत चलाइएगा, बस केवल इतना ध्यान देना है। तो अब हम आपको इसके पौधों के बारे में बताएंगे, कैसे इसके पौधों को आप अधिक मात्रा में उगा सकते हैं। इसके पौधों को आप कैसे अधिक मात्रा में उगा सकते हैं, अब ये विधि आप जानिए। आप ये देख रहे हैं, ये पौधा, ये देख रहे हैं, इतना बड़ा पौधा, ये देखें आप, दिख रहा है ना ये पौधा। देखिए ये पत्ती जो है, देखिए इसी पत्ती से, ये देखिए पत्ती है, देख रहे हैं ना ये पत्ती देखिए, इसके इस सिरे से, यहाँ से देखिए, इसी सिरे से, ये देखिए, ये इस सिरे से ये पौधा निकला हुआ, देख रहे हैं। ये पत्ता हम दबा दिए थे, जिस समय ये गमले में लगाए हैं उसी समय ये पत्ता हम दबा दिए थे, कारण कि हमें मालूम था पहले से कि इसके पत्ते से पौधे निकलते हैं। तो हम एक कोना इसका दबा दिए थे। देखिए एक कोना दबाए थे, इसमें से एक पौधा इतना बड़ा तैयार हो गया है, और पत्ता देखिए अभी हरा बना हुआ है इसका। तो इस तरह एक पत्ते से आपको एक पौधा नहीं बल्कि 5 से 7 पत्ते तक मिल जाएंगे। या इसका आप ध्यान दें, इसका उपाय मैं बता रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, ये देखें, ये इसमें ये देखिए घाट बने हुए हैं, पैटर्न जो बने हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये देखिए ये पैटर्न इसमें जो बने हुए हैं। तो एक तरफ जैसे आप यहाँ से काट लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा ये इसका डंठल वाला भाग थोड़ा सा यहाँ तक ले लीजिए, यहाँ से आप काट लीजिए, यहाँ से आप काट लीजिए। तो जब यहाँ से आप काटेंगे, यहाँ से काट लेंगे तो आप एक तरफ का भाग केवल दबाइए, काट करके एक तरफ का भाग आप ऐसे दबा दीजिए, बस एक तरफ का भाग आप ऐसे मिट्टी में दबाइए, और बाकी
आप एक तरफ का भाग बिल्कुल उठा रहने दीजिए, एक तरफ का भाग ऐसे मिट्टी में दबाइए और कुछ डंठल वाला भाग भी मिट्टी में दबा दीजिए और एक तरफ का लगभग 1 इंच 1.5 इंच भाग आप मिट्टी में दबा दीजिए, लगभग 1 इंच 1.5 इंच या हाँ 1.5 इंच तक दबाइए बस। और ये आप ये सिरा भी मिट्टी में दबा दीजिए, ये सिरा इतना मिट्टी में दबा दीजिए और इसका इतना इतना भाग मिट्टी में दबा दीजिए, इसका डंठल भी एक तरफ मिट्टी में दबा दीजिए। बाकी आपकी पत्ती जो है ऊपर दिखनी चाहिए, बाकी पत्ती पर मिट्टी नहीं पड़नी चाहिए। इस तरह अगर आप गमले में इसको लगाते हैं तो देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर आपको उसमें से कल्ले निकलना शुरू हो जाएंगे। बहुत उत्तम। इसी तरह जैसे आप देख रहे हैं ये पौधा, इसी तरह आपको बहुत से कल्ले दिखाई देंगे उसमें से। इसमें देख रहे हैं जितने घाट दिख रहे हैं लगभग सभी घाट से आपको पौधे मिलेंगे निकलते हुए। इतना ये विचित्र पौधा है। तो इस तरह आप एक पौधे से बहुत से पौधे तैयार कर सकते हैं, एक पत्ती से, मात्र एक पत्ती आप लगा दीजिए। तो इस तरह आप कई पत्तियां लगा दें गमले में, देखें तमाम पौधे तैयार हो जाएंगे। इसका एक और उपाय है, जैसे आप देख रहे हैं ये इतना बड़ा पौधा है ये, तो आप देख रहे हैं ये देखिए इतना बड़ा पौधा है। जब ये और बड़ा हो जाएगा तो इसके हर गांठ से, जैसे यहाँ से पत्ती निकले, यहाँ से भी कल्ले फूटते हैं, यहाँ से पत्ती निकले, यहाँ से भी कल्ले फूटेंगे, यहाँ से भी कल्ले, हर पत्ती के पास से कल्ले फूटते हैं इसमें जब पुराना हो जाता है। तो क्या करना है कि नीचे से एक कल्ला छोड़ करके, नीचे से एक कल्ला जो कुछ बढ़ा हुआ है उसको छोड़ करके उसके ऊपर से आप काट लीजिए, उसमें से 2-3 भाग बना लीजिए, कारण कि हर भाग में आपको कल्ले मिलेंगे। तो हर 2-3 टुकड़ा आप बना करके और उसका लगभग 1 इंच टुकड़ा या 1.25 इंच टुकड़ा आप मिट्टी में गाड़ दीजिए। ऐसे मिट्टी में आप 1 इंच या 1.5 इंच का टुकड़ा मिट्टी में ऐसे गाड़ दीजिए बस, और कुछ नहीं आपको करना है। बराबर पानी आप डालते रहिए। देखिए बहुत उत्तम इसका ये उपयोग है। इससे अधिकतम 1 हफ्ते या 10 दिन में उनमें पत्ती जो उसमें कल्ले बने हुए हैं वो सब फैलने लगेंगे, उसमें विकास शुरू हो जाएगा। 15 दिन के अंदर लगभग आपको इतने इतने बड़े पत्ते मिल जाएंगे, लगभग इतने इतने बड़े पत्ते। अब देख रहे हैं लगभग इतने बड़े तो हो ही जाएंगे, 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर आपके इतने इतने बड़े पत्ते हो जाएंगे। तो इस तरह बहुत उत्तम उपाय है ये। तो इस तरह आप इस विधि से इसका उत्पादन कीजिए, इसकी मात्रा को बढ़ाइए ताकि समाज अपना निरोग हो। हमारा ये ध्येय है कि समाज हमारा निरोगी रहे। और हाँ, आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इसको लाइक करें, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।